गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओम साई स्टडी सेंटर। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी का प्रैक्टिस सेट, और ये आपका बायोलॉजी का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है, जिसमें यूनिट नंबर फर्स्ट जो कि रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया गया है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कुछ MCQ क्वेश्चंस भी हैं इसमें, साथ ही साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी डिस्कस करते चलेंगे। लास्ट में 16 को आपका एग्ज़ाम है बायोलॉजी का। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे MCQs सारे यूनिट्स के मैं सॉल्व कराऊंगी, देन उसके बाद मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगी, कौन से ईयर में आया है, कौन से क्वेश्चंस के ज़्यादा चांसेस हैं आने के, कौन सा NCERT बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकता है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले MCQs से, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर नंबर 3 जो कि है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस किया गया है, उसके बारे में उसका प्रैक्टिस सेट है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है स्पर्मिएशन इज द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम। देखिए, स्पर्मिएशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें स्पर्म का रिलीज होता है ना, स्पर्म का रिलीज होता है फ्रॉम। ऑप्शन क्या दिया गया है, देखिए, सेमिनिफेरस टिब्यूल, सेकेंड ऑप्शन इज वास डिफरेंशिया, थर्ड है एपिडाइडमिस, और डी है क्या, प्रोस्टेट ग्लैंड। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, यहाँ पे सेमिनिफेरस टिब्यूल होता है, कहाँ पे, टेस्टिस में होता है। सेमिनिफेरस जो टिब्यूल होता है, ठीक है, सेमिनिफेरस जो टिब्यूल होगा, इसमें से स्पर्मिएशन होता है। स्पर्मिएशन दैट मीन्स स्पर्म रिलीज होता है, ठीक है। सर्टोली सेल्स होते हैं, सर्टोली सेल्स के हेड से जो स्पर्म होता है, स्पर्म का जो हेड होता है सर्टोली सेट से क्या होता है, एम्बेडेड होता है, और एम्बेडेड होने के बाद क्या होता है, ये रिलीज होता है फ्रॉम सेमिनिफेरस टिब्यूल। तो यहाँ पे देखिए, कोई भी सर्टोली सेल का ऑप्शन दिया नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है सेमिनिफेरस टिब्यूल, सेकंड है वास डिफरेंशिया, थर्ड है एपिडाइडिमिस, और डी है आपका ऑप्शन प्रोस्टेट ग्लैंड। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो कि क्या है, सेमिनिफेरस टिब्यूल। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होता है, इसमें करेक्ट होता है, क्योंकि सेमिनिफेरस टिब्यूल से ही स्पर्मिएशन, स्पर्म क्या होगा, रिलीज होगा। क्लियर। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलिनेशन इन लोटस इज, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आ गए हैं सेकंड चैप्टर के भी, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो देखिए, पॉलिनेशन इन लोटस इज, ऑप्शन ए है बाई वाटर, बाई विंड, बाई इंसेक्ट, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे बाई वाटर की बात करें, बहुत सारे बच्चे ये गलती यहाँ पे कर सकते हैं कि यहाँ पे लोटस अगर दिया हुआ है तो लोटस कहाँ पे रहता है, वाटर में प्रेजेंट होता है, ठीक है, लोटस कहाँ पे होता है, वाटर में प्रेजेंट होता है। तो वाटर आप लगा के आएंगे, लेकिन बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है कि लोटस वाटर में प्रेजेंट है तो उसका पॉलिनेशन भी क्या होगा, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफॉर्मेशन भी क्या होगा, वाटर के थ्रू होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो पॉलिनेशन होता है इसका, वो किससे होगा, बाई इंसेक्ट, ठीक है, किससे होगा, बाई इंसेक्ट, बाई इंसेक्ट। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है आपका, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, बाई इंसेक्ट होता है, ठीक है। इकॉर्निया होता है प्लांट, कुछ ऐसे भी वाटर में रहने वाले जो प्लांट होते हैं, जैसे इकॉर्निया है, लोटस है, ये सारे क्या होते हैं, बाई इंसेक्ट इनका क्या होता है, पॉलिनेशन होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, ठीक है। इनके जो पेटल्स होते हैं, इनका कलर और इनका जो फ्रेग्रेंस होता है इतना अट्रैक्टिव होता है कि बाई इंसेक्ट ही इनमें पॉलिनेशन हो जाता है। वाटर नहीं होगा यहाँ पे, बाई विंड नहीं होगा, या फिर ऑल ऑफ दीज तो होना ही नहीं है, ठीक है। क्लियर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज, ठीक है, टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज, क्या होगा इसका ऑप्शन, बाइलोब्ड, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है बाइलोब्ड, सेकंड है बी है यूनिलोब्ड, ट्राई लोब्ड, यहाँ पे लोब्ड होगा, ठीक है, और टेट्रालोब्ड। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट होगा, यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो क्या होगा, बाइलोब्ड, ठीक है। एंजियोस्पर्म का जो एंथर होता है वो कैसा होता है, बाइलोब्ड, और ईच लोब में, ठीक है, ईच लोब में क्या होते हैं, 2 थीकास प्रेजेंट होते हैं, और टोटल जो थीकास हो जाएंगे इसमें कितना हो जाएगा, 4 थीका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 थीका, ठीक है। आपने देखा है यहाँ पे बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये एंथर, ठीक है, एंथर, और एंथर के साथ क्या होता है, फिलामेंट, ठीक, एंथर, ईच एंथर कंटेन कितना, 2 थीकास, ठीक है, और ईच एंथर जब 2 थीकास को कंटेन करेगा तो 1 2 3 और 4
कितने थीका हो गए, 4 थीका हो गए, ठीक है। तो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होगा, बाइलोब्ड एंथर होगा, और ईच लोब में क्योंकि 2 थीकाज होते हैं तो टोटल नंबर ऑफ थीकाज कितना हो जाएगा, 4 थीकाज। अगर थीकाज में पूछा जाता है बाइलोब्ड में कितने थीकाज होंगे तो 4 थीकाज लिखेंगे। ओनली लोब्ड पूछा जाता है तो क्या हो जाएगा आपका, बाइलोब्ड हो जाएगा, ठीक है। यूनिलोब्ड नहीं होगा, ट्राइलोब्ड होना ही नहीं है, टेट्रालोब्ड होता ही नहीं है। क्लियर हो गई बात। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए असर्शन रीजन। देखिए जब असर्शन रीजन के क्वेश्चंस आते हैं तो बहुत सारे बच्चे जो होते हैं या तो छोड़ के चले जाते हैं या फिर उनको समझ में नहीं आता। कुछ ऐसा अपने दिमाग में मत लेके जाइएगा, सारे क्वेश्चंस आपको करके आने हैं और बहुत ईजिली सॉल्व करेंगे। तो देखिए असर्शन रीजन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है असर्शन, मायोमेट्रियम इज एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ यूट्रस। रीजन देखिए एम्स में आया था ये क्वेश्चन। रीजन है मायोमेट्रियम प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग पार्चुरेशन। पहली बात तो यहाँ पे देखिए मायोमेट्रियम क्या होता है। मायोमेट्रियम की बात अगर हम करते हैं तो मायोमेट्रियम क्या होता है, मिडिल लेयर होती है यूट्रस की, ठीक है। मिडिल लेयर होती है किसकी, यूट्रस की। मिडिल लेयर होगी किसकी, यूट्रस की। तो देखिए यहाँ पे अगर हम यूट्रस की बात करते हैं तो यूट्रस के 3 लेयर होते हैं। एंडोमेट्रियम होता है, एंडोमेट्रियम होगा, ठीक है, एंडोमेट्रियम होगा, मायोमेट्रियम होता है, मायोमेट्रियम होगा, और पेरीमेट्रियम होता है, ठीक है, पेरीमेट्रियम होता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, मायोमेट्रियम की। मायोमेट्रियम क्या होता है, मिडिल लेयर होगी, ठीक है, मिडिल लेयर होती है मायोमेट्रियम। तो यहाँ पे देखिए क्या है, मिडिल लेयर जो होता है ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है कि क्या इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है जो कि क्या करता है, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करेगा ड्यूरिंग पार्चुरेशन। पार्चुरेशन के टाइम यूट्रस का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये। तो यहाँ पे देखिए दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए क्या दिया हुआ है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है। बी दिया हुआ है बोथ ए एंड आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सी दिया हुआ है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, और डी दिया हुआ है बोथ ए एंड आर इज फॉल्स। तो यहाँ पे देखिए मैंने कहा मायोमेट्रियम इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, आपको जैसा कि पता है, ठीक है, यूट्रस का। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये ड्यूरिंग पार्चुरेशन, ठीक है, ड्यूरिंग पार्चुरेशन स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन कराता है, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, सही है, रीजन भी सही है और असर्शन भी सही है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्लियर होगी बात। आ जाइए, ठीक है, बहुत ही आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आराम से सॉल्व होगा, ठीक है, सारे क्वेश्चन करके आने हैं आपको। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, असर्शन का ही क्वेश्चन है, असर्शन रीजन बेस्ड है। देखिए असर्शन में बोल रहा है इनफेंडिबुलम इज अ फनल शेप्ड पार्ट क्लोज टू ओवरी, ठीक है, यहाँ तक असर्शन है। यहाँ पे इनफेंडिबुलम क्या होता है, एक फनल शेप पार्ट होता है जो कि ओवरी के क्लोज होता है। इनफेंडिबुलम किसका पार्ट है, ये पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव का पार्ट है, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव का पार्ट है, जो कि डायग्राम जिसका कैसा है देखिए मैं दिखा दे रही हूँ डायग्राम आपको। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, एक रफ डायग्राम मैंने बनाया है, ठीक है। तो फनल शेप स्ट्रक्चर होता है इनफेंडिबुलम, 3 पार्ट होते हैं इसके, ठीक है, इनफेंडिबुलम इस्थमस। अब देन उसके बाद रीजन क्या कह रहा है, रीजन कह रहा है द एजेस ऑफ इनफेंडिबुलम हेल्प इन कलेक्शन ऑफ ओवम ड्यूरिंग ओव्यूलेशन, ठीक है। और नोट में दिया हुआ है ऑप्शंस आर गिवन अबव इन क्वेश्चन नंबर 4, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि करेक्ट बोथ ए एंड आर एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ये होगा इसका, ठीक है, इसको आप देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। इफ बोथ ए एंड आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सी है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, और डी हो जाएगा आपका बोथ ए एंड आर इज फॉल्स।
तो यहाँ पे देखिए दोनों ही क्या है, सही है। असर्शन क्या होता है, असर्शन कह रहा है कि इनफेंडिबुलम का जो शेप होता है वो कैसा होता है, फनल शेप है, तो फनल शेप है, बिल्कुल होता है। और यहाँ पे रीजन क्या कह रहा है, रीजन कह रहा है कि इनफेंडिबुलम जो होता है वो हेल्प करता है कलेक्शन ऑफ ओवम ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन क्या है, ओव्यूलेशन, और अभी अभी आपको मैंने बताया स्पर्मिएशन, दोनों ओव्यूलेशन मतलब एग की बात कर रहा है, रिलीज ऑफ एग अगर होगा तो ओव्यूलेशन कहेंगे, और स्पर्मिएशन का मतलब क्या होता है, रिलीज ऑफ स्पर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बोथ दोनों ही क्या है, करेक्ट है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन करेक्ट कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, तो करेक्ट बोथ ए एंड आर, ठीक है, बोथ ए एंड आर करेक्ट, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। देखिए असर्शन कह रहा है, असर्शन कह रहा है द एम्ब्रियो विथ 8 to 16 ब्लास्टोमियर इज कॉल्ड अ मोरुला। देखिए एम्ब्रियो जो होता है 8 से लेके 16 ब्लास्टोमियर, ये क्या कहलाता है, मोरुला कहलाता है, ठीक है। अगर रीजन की बात करें तो रीजन क्या कह रहा है, देखिए रीजन कह रहा है कि द मोरुला कंटिन्यू टू डिवाइड एंड ट्रांसफॉर्म इनटू ट्रोपोब्लास्ट, ठीक है, ट्रांसफॉर्म इनटू ट्रोपोब्लास्ट। तो पहले यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए देख लेते हैं 8 to 16 ब्लास्टोमियर बनता है, ठीक है, 8 to 16, क्योंकि पहले सबसे पहले क्या होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट बनने के बाद जब माइटोटिकली मीन्स माइटोसिस होता है जाइगोट में, तो माइटोसिस होने के बाद क्या होता है, ये डिवाइड करेंगे और डिवाइड करके ये मोरुला स्टेज बनाएंगे, 8 to 16 स्टेज में आएंगे, एम्ब्रियो बनाएंगे, और एम्ब्रियो बनाने के बाद क्या होता है, कंटिन्यू टू डिवाइड द एंड ट्रांसफॉर्म इनटू ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है, कंटिन्यू ट्रोफोब्लास्ट बनाएगा, लेकिन पहले और भी स्टेजेस आते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये जो रीज़न दिया हुआ है, ठीक है, कहाँ गया, हाँ रीज़न दिया हुआ है, ये बहुत ज़्यादा करेक्ट नहीं है, ठीक है, रीज़न करेक्ट नहीं है, असर्शन क्या है आपका, करेक्ट दिया हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। क्या हो जाएगा, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ये वाला ऑप्शन सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द लेवल ऑफ हार्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन आर इंक्रीज। यस होता है, बिल्कुल होगा। प्रेगनेंसी के टाइम क्या होता है, जो लेवल ऑफ हार्मोन्स होते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का, ये क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। रीजन इसका है द इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन इज एसेंशियल फॉर फीटल ग्रोथ, ठीक है, इनका इंक्रीज करना इसेंशियल भी है। क्यों इसेंशियल है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे क्या होती है, फीटल ग्रोथ होगा, ठीक है, फीटल ग्रोथ के लिए ये इंक्रीज होते हैं, इनका प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे असर्शन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर ए क्या है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है, दोनों ही क्या होंगे, ऑप्शन सही होंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आप डाल लेंगे। कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, देखिए द शेप ऑफ द यूट्रस इज लाइक एन इन्वर्टेड पियर, ठीक है, यूट्रस का जो शेप होता है वो इन्वर्टेड पियर शेप का होता है, ठीक है, करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। और इसका रीजन दिया हुआ है कि द इनर यूट्राइन वॉल ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड एंडोमेट्रियम, ठीक है। तो यहाँ पे इसका रीजन ये दिया हुआ है कि जो इनर यूट्राइन वॉल होता है यूट्रस का, वो क्या होता है, एंडोमेट्रियम होता है। तो ये भी सही है, तो बोथ आर क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड ऑन इट्स इनसाइड बाय द 3 टाइप्स ऑफ सेल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होता है ये लाइंड होता है 3 टाइप के सेल से। रीजन दिया हुआ है, रीजन देखिए कह रहा है कि दीज सेल्स आर मेल जर्म सेल, सर्टोली सेल्स एंड लिडिक सेल। फिर से देख लीजिए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड ऑन इट्स इनसाइड बाय 3 टाइप्स ऑफ सेल, ठीक है। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है वो लाइंड होता है 3 टाइप के सेल से। रीजन दिया हुआ है दीज सेल्स आर मेल नॉट मेड, ठीक है, मेल जर्म सेल, सर्टोली सेल्स एंड लिडिक सेल। नहीं, ये सेल्स नहीं होते हैं। यहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बारे में कहा गया है कि 3
सेल से, 3 टाइप के सेल से लाइंड होते हैं, लेकिन वो सेल्स ये नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे असर्शन क्या हो जाएगा आपका, असर्शन ट्रू हो जाएगा और रीज़न क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, देख लीजिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर है आपका जिसमें ए ट्रू है आर फॉल्स है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर है आपका सी, ठीक है। सी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, करेक्ट है। आगे आ जाइए, आगे आएंगे क्वेश्चन नंबर 9 के बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, देखिए असर्शन में कह रहा है द मिडिल, यहाँ पे मिडिल होगा, ठीक है। द मिडिल पीस इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ स्पर्म। मिडिल पीस जो होता है स्पर्म का, उसको क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। क्यों कहते हैं, रीजन देख लीजिए, रीजन क्या दिया हुआ है, रीजन दिया हुआ है, इसको मैं पहले करेक्ट कर दूं, यहाँ पे मिडिल होगा, ठीक। रीजन दिया हुआ है द माइटोकॉन्ड्रिया क्वाइलिंग अराउंड एक्साइल फिलामेंट, बिल्कुल एक्साइल फिलामेंट होता है, प्रोड्यूस एनर्जी, ठीक है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है फॉर द मूवमेंट ऑफ द टेल, ठीक है। यहाँ पे टेल की स्पेलिंग करेक्ट कर लीजिएगा, TAIL होगा। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया इसलिए होता है क्योंकि जब मूवमेंट होती है स्पर्म की, तो स्पर्म के मूवमेंट के टाइम उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, और वो एनर्जी कौन देता है, वो एनर्जी देगा यहाँ पे कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। तो बोथ आर करेक्ट ना, असर्शन भी करेक्ट है आपका और रीजन भी करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए एंड आर, ठीक है, बोथ ए एंड आर, असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, ठीक है, करेक्ट हो जाएगा। समझ में आई है, ठीक है। आगे आ जाते हैं, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, असर्शन रीजन देखिए खत्म होता है यहीं पे। क्वेश्चन नंबर 11 आ जाइए, देखिए द शेयर टर्मिनल डक्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी सिस्टम इन द ह्यूमन मेल, कह रहा है कि जो टर्मिनल डक्ट होती है किसकी, रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी सिस्टम की, वो कौन सी होती है ह्यूमन मेल में। कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि यूरिनरी सिस्टम, ठीक है, यूरिन जो रिलीज हो रहा है बॉडी से, और जो रिप्रोडक्टिव डक्ट होते हैं जिसमें से स्पर्म रिलीज होता है, एक पाथ ऐसा भी आता है जहाँ से स्पर्म भी रिलीज हो रहा है और यूरिन भी रिलीज हो रहा है, वो पाथ कौन सा होगा। तो वो पाथ कौन सा होगा, यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए है यूरेथ्रा, ऑप्शन बी दिया हुआ है यूरेटर, सी हो जाएगा वास डिफरेंशिया, और डी हो जाता है आपका वास एफ्रेंशिया। अगर कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, अगर कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आपको करना क्या है, पहले गलत वाले को हटा दीजिए, ठीक है। वास डिफरेंशिया होगा नहीं, इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो सिर्फ स्पर्म को लेके जाएगा, ठीक है। वास एफ्रेंशिया होगा नहीं, कहीं पे भी आपने एक्सक्रीटरी सिस्टम में इन दोनों का नाम नहीं सुना है, तो ये दोनों तो ऑलरेडी डिलीटेड हो गए, इसको एलिमिनेट कर दीजिए। यहाँ पे बचता है यूरेथ्रा एंड यूरेटर। यूरेटर देखिए, यूरेटर नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, यूरेटर नहीं होगा, यहाँ पे जो ऑप्शन होगा करेक्ट वो हो जाएगा आपका क्या, यूरेथ्रा, ठीक है। यूरेथ्रा एक ऐसा पैसेज होता है जहाँ से स्पर्म भी रिलीज होगा और यूरिन भी रिलीज होता है। तो यहाँ पे द शेयर टर्मिनल डक्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी सिस्टम इन द ह्यूमन मेल इस क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, जो कि क्या हो जाएगा आपका यूरेथ्रा। क्लियर है, आगे आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल द फॉलोइंग फाउंड इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एक्सेप्ट, देखिए दिया हुआ है इसमें सारे जो होते हैं वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में पाए जाते हैं, एक्सेप्ट कौन नहीं पाया जाता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है सर्टोली सेल, सेकंड दिया हुआ है लिडिक सेल, सी दिया हुआ है स्पर्मेटिड्स, और डी दिया हुआ है स्पर्मेटोगोनिया। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे सर्टोली सेल पाया जाता है, ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में सर्टोली सेल होगा, स्पर्मेटिड्स, ठीक है, स्पर्मेटिड्स भी होगा, ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया भी होगा। जो नहीं होता वो क्या होता है, लिडिक सेल, ठीक है, क्योंकि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर होता है, ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर पाए जाते हैं क्या, लिडिक सेल, ठीक है, इसके बाहर प्रेजेंट होते हैं, बाकी सब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में ही प्रेजेंट होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे एक्सेप्शन पूछा है, ध्यान दीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी,
ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। ऑल द फॉलोइंग आर फाउंड इन सेमिनिफेरस टिब्यूल एक्सेप्ट, ठीक है, क्या नहीं प्रेजेंट होता है, तो लिडिक सेल नहीं प्रेजेंट होता है क्योंकि लिडिक सेल सेमिनिफेरस टिब्यूल के बाहर प्रेजेंट होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए द मेन साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, बहुत ज़्यादा पूछा गया है, ये नीट एग्जाम में भी क्वेश्चन आया था। ठीक है, क्वेश्चन आया था। तो देखिए द मेन साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन, ह्यूमन के अंदर जो मेन साइट होती है फर्टिलाइजेशन की वो कौन सी होती है? ऑप्शन नंबर ए स्थमस, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है एम्पुलरी स्थमस जंक्शन, सी दिया हुआ है ओवरी एंड डी दिया है ऑल ऑफ दिस। सबसे पहली बात तो ओविडक्ट जो आपकी होती है, ओविडक्ट इज द मेन साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, लेकिन कहीं भी यहाँ पे ओविडक्ट का ऑप्शन ही नहीं दिया है। तो यहाँ पे देखिए स्थमस है, एम्पुलरी स्थमस जंक्शन है, ओवरी है एंड ऑल ऑफ दीज है। तो यहाँ पे स्थमस नहीं होगा, ठीक है, ओवरी भी नहीं होगी क्योंकि ओवरी का यहाँ पे कोई नामो निशान नहीं है क्योंकि ओविडक्ट में फर्टिलाइजेशन होगा। और ओविडक्ट के देखिए 3 पार्ट होता है, एम्पुलरी स्थमस होगा, एम्पुलरी स्थमस होते हैं। यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो आपका कौन सा हो जाएगा? एम्पुलरी स्थमस जंक्शन। जब मेन साइट होता है, अगर आपसे पूछा जाता है मेन साइट जो फर्टिलाइजेशन का है ह्यूमन्स में वो कौन सा होता है? एम्पुलरी स्थमस जंक्शन अगर दिया है तो उस पर करेक्ट करेंगे। ओविडक्ट दिया है, एम्पुलरी स्थमस जंक्शन नहीं दिया है तो आप ओविडक्ट पे टिक करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑल ऑफ दीज तो होगा ही। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आ जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है द लिडिक सेल्स आर फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी आर द सिक्रीटरी सोर्स ऑफ। लिडिक सेल जो होता है जो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर मेनली मेल्स के अंदर पाया जाता है, तो ये सिक्रीटरी सोर्स होता है किसका? सिक्रीटरी सोर्स होता है किसका? इसका बहुत आसानी से जवाब दे सकते हैं आप लोग। प्रोजेस्टेरॉन बिल्कुल नहीं होगा, प्रोजेस्टेरॉन फीमेल्स में होता है। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन फीमेल्स में होगा, है ना। देन इंटेस्टाइनल म्यूकस, देखिए इंटेस्टाइनल म्यूकस दिया है, इंटेस्टाइनल म्यूकस तो कहीं से यहाँ पे होगा ही नहीं। ठीक, देन इसके बाद ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन तो होना ही नहीं है, तो यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन गया, फीमेल में प्रेजेंट होता है। इंटेस्टाइनल म्यूकस, इंटेस्टाइनल म्यूकस समझ रहे हैं, ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल की बात कर रहा है। देन इसके बाद ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन जो रिलीज होता है वो पैंक्रियाज से रिलीज होता है, जिसका फंक्शन होता है शुगर के लेवल को कंट्रोल करना, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे लास्ट ऑप्शन बचता है क्या? एंड्रोजन, एंड्रोजन बच रहा है, तो एंड्रोजन इज द करेक्ट आंसर इसका होगा। लिडिक सेल जो होता है, लिडिक सेल प्रोड्यूस करेगा किसको? एंड्रोजन को। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन का, टेस्टोस्टेरोन आपने हार्मोन का नाम सुना होगा, उसी का पूरा ग्रुप होता है क्या? एंड्रोजन। ठीक है, ग्रुप कहलाता है क्या? एंड्रोजन। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चन में डाउट अगर होता है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15। देखिए हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए कह रहा है द करेक्ट सर्जिकल प्रोसीजर, द करेक्ट सर्जिकल प्रोसीजर एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इज। जो करेक्ट सर्जिकल प्रोसीजर होता है कॉन्ट्रासेप्टिव में कौन सा होता है? पहला आपका दिया है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए कौन सा? ओवरिकोटोमी सुना है, पढ़ा है? बिल्कुल नहीं पढ़ा है, चलिए यहाँ पे एलिमिनेट कर देते हैं। वेसेक्टोमी सुना है ना, वास डिफरेंशिया को कट करके टाइप करते हैं, ठीक, सुना है इसको। लेप्रोस्कोपी बिल्कुल नहीं होगा, और नन ऑफ दीज तो यहाँ पे होगा नहीं। यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज वेसेक्टोमी। वेसेक्टोमी जो होता है वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का सर्जिकल और परमानेंट मेथड कहलाता है, जिसमें हम क्या करते हैं? वास डिफरेंशिया को जिसमें कट करके टाइप कर दिया जाता है। ठीक है, क्लियर होगी बात। नेक्स्ट उसके बाद आ जाइए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है चेंज इन GnRH। GnRH का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? GnRH का मतलब होता है गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, पल्स फ्रीक्वेंसी इन फीमेल्स इज कंट्रोल्ड बाय सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ। ठीक है, ये कंट्रोल किया जाता है फीमेल्स में किसके थ्रू? प्रोजेस्टेरॉन ओनली,
प्रोजेस्टेरॉन ओनली नहीं, प्रोजेस्टेरॉन नहीं होता है, एस्ट्रोजन भी होता है इसमें, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन ओनली ये नहीं होगा। प्रोजेस्टेरॉन एंड इनिबिन बिल्कुल नहीं। सी ऑप्शन देखिए दिया हुआ है इसमें, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों का ऑप्शन दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। और LH ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन तो बिल्कुल नहीं होना है यहाँ पे, ठीक है, ये ओव्यूलेशन का काम कराता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें, दैट इज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट, इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बोर्ड्स में आ चुका है, ठीक है, CBSE ने दिया था। आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है व्हाट SI यूनिट दे दिया है यहाँ पे, इसको हम करेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे इज होगा, ठीक है। देखिए व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्पर्म, कह रहा है व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन, स्पर्म फॉर्मेशन का जो करेक्ट सीक्वेंस है वो क्या होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं, यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए दिया है स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइड, स्पर्मेटिड्स एंड स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। बी ऑप्शन बी स्पर्मेटोगोना दिया हुआ है, जो कि ऐसा कुछ होता नहीं है। स्पर्मेटोसाइड दिया हुआ है, स्पर्मेटिड दिया हुआ है, स्पर्मेटोजोआ। नेक्स्ट सी दिया है स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइड, स्पर्मेटोजोआ और स्पर्मेटिड, और डी दिया है नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस में आपने पढ़ रखा है सबसे पहले क्या होता है इसमें, स्पर्मेटोजेनेसिस में आपने पढ़ रखा है सबसे पहले इसमें क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया, है ना, स्पर्मेटोगोनिया जो कि इमेच्योर होते हैं, स्पर्मेटोगोनिया होता है सबसे पहले, स्पर्मेटोगोनिया आता है, स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया के बाद क्या होगा, स्पर्मेटोसाइट्स बनाते हैं जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी होते हैं, है ना, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोसाइट के बाद, स्पर्मेटोसाइट के बाद स्पर्मेटिड टेल ऐड होता है, स्पर्मेटिड, ठीक है, स्पर्मेटिड टेल ऐड होगा, और लास्ट में जाके क्या बनता है, स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से मिला लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए, है ना, स्पर्मेटोगोनिया, देन स्पर्मेटोसाइट जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों बनते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आएगा स्पर्मेटिड्स और फिर उसके बाद आता है स्पर्मेटोजोआ। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज क्या हो जाएगा, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड्स एंड स्पर्मेटोजोआ। क्लियर हो गई बात। आगे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है, 2 क्वेश्चंस रिपीट हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में आएंगे, देखिए 2 क्वेश्चंस रिपीट हो गए, कोई इशू नहीं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 में आ जाइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 20 में देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ 23 क्रोमोसोम। देखिए इसमें उससे कौन से ऑप्शन में आपको यहाँ पे वो ऑप्शन पिक करना है जिसमें 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है स्पर्मेटोगोनिया, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है क्या, स्पर्मेटोगोनिया, बी दिया है जाइगोट, सी दिया है सेकेंडरी oocyte और डी दिया है oogonia। देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो स्पर्मेटोगोनिया की बात करें तो स्पर्मेटोगोनिया में ऐसा कुछ नहीं होता कि 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। जाइगोट आप लोग जानते हैं, जाइगोट भी यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। जाइगोट इसलिए इनकरेक्ट होगा क्योंकि उसमें 46 क्रोमोसोम होता है, ठीक है। देन उसके बाद सेकेंडरी oocyte, ठीक है, सेकेंडरी oocytes में भी यहाँ पे क्या होता है, सेकेंडरी oocyte यहाँ पे एक सेकेंड, हाँ, सेकेंडरी oocyte इज द करेक्ट आंसर बिकॉज यहाँ पे सेकेंडरी oocyte जो होता है वही जाके ओवम बनाता है और यहाँ पे सेकेंडरी oocyte में क्या होता है 23 क्रोमोसोम्स आ जाते हैं, 23 क्रोमोसोम्स आ जाते हैं। ये है आपका oogonia। oogonia भी क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। oogonia स्पर्मेटोगोनिया इसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जाइगोट में भी 46 होगा। सेकेंडरी oocyte जो कि सेकेंडरी oocyte से पहले क्या बनता है, प्राइमरी oocyte, वहाँ पे क्या होता है, मियोसिस होती है प्राइमरी और सेकेंडरी oocyte। वहाँ पे जब सेकेंडरी oocyte फॉर्म होता है तो वहाँ पे मियोसिस होती है और मियोसिस के टाइम वो जो 46 होते हैं वो 23 एंड 23 में डिवाइड हो जाते हैं और यहाँ पे जो 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम के साथ
जो सेल बनेगा वो क्या हो जाएगा आपका सेकेंडरी oocyte, जो कि आगे चल के क्या बनाता है आपका ओवम ही बनाता है, ठीक है, ओवम ही एग बनाएगा, ठीक है। इसमें 2 क्वेश्चंस रिपीट हो गए थे, कोई इशू नहीं, ठीक है। यहाँ पे 20 क्वेश्चंस थे आपके चैप्टर नंबर 20, इसको 18 कह सकते हैं, ठीक है। और भी क्वेश्चंस मैं सब्जेक्टिव के प्रैक्टिस कराऊंगी, सब्जेक्टिव के क्वेश्चंस मैं बताऊंगी। बाकी जितनी भी प्रीवियस वीडियो है, जितने भी चैप्टर्स के जो मैंने प्रैक्टिस सेट दिए हैं उसको भी देखिएगा, और आगे जो प्रैक्टिस सेट कराने वाली हूँ उसको भी देखिएगा, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ठीक है, थैंक यू, और खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए, ठीक है।